अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, आप सबके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज मैंने कहा इसी हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूं जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं PMS से रिलेटेड उनके आंसर किए जाएं। जिसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे सामने उसमें सबसे पहले PMS 2022 PMS 2022 के बारे में पूछा जा रहा है कि कब तक अनाउंस होगा, इसमें कट ऑफ डेट क्या होगी और इसमें एज रिलैक्सेशन 2 साल की मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा PMS मिनिस्टेरियल कोटा के बारे में पूछा जा रहा है कि PMS मिनिस्टेरियल कोटा की सीट्स कब तक आ रही हैं, कितनी सीट्स होंगी। और उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि जो PMS 2021 हुआ था उसका रिटर्न रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। तो आज की वीडियो में मैं इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो और जिन लोगों के ये सारे क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आपको मिल जाएं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं PMS 2021 के रिज़ल्ट के हवाले से। तो रिज़ल्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि रिज़ल्ट फाइनल स्टेजेस पे है और रिज़ल्ट जो अनाउंस होगा वो अक्टूबर का लास्ट वीक है। उसमें चांसेस हैं लेकिन कम चांसेस हैं और ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो नवंबर के फर्स्ट वीक के हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में PMS 2021 का रिटर्न रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि समटाइम्स रिज़ल्ट जब तैयार हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें अनाउंस होने में टाइम लग जाता है, अप्रूवल होने में, और अप्रूवल होने के बाद अनाउंस होता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो नवंबर के फर्स्ट वीक के हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिटर्न पार्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। और चांसेस ये भी हैं कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में भी अनाउंस हो सकता है, लेकिन आप जहन में नवंबर फर्स्ट वीक रखें कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका रिटर्न पार्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि PMS मिनिस्टेरियल कोटा की सीट्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं, कितनी सीट्स आ रही हैं। तो इस हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट 17 सीट्स की रिक्वेजिशन तैयार पड़ी है और जल्दी PPSC को भेज दी जाएगी। उससे पहले PPSC ने जो लास्ट ईयर PMS मिनिस्टेरियल कोटा की सीट्स अनाउंस की थी, एक सीट थी, उसका एग्ज़ाम हुआ और अभी उसके इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं। उसका रिज़ल्ट भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है और आने वाले दिनों में शायद नेक्स्ट वीक में अनाउंस हो जाए या उससे आने वाले वीक में अनाउंस हो जाए। तो जैसे ये अनाउंस होगा तो रिक्वेजिशन PPSC को भेज दी जाएगी और उस रिक्वेजिशन के आने के बाद PMS मिनिस्टेरियल कोटा की सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। 17 सीट्स हैं टोटल जो जिनकी रिक्वेजिशन तैयार हुई है, तो ये सीट्स जल्दी एक्सपेक्टेड हैं। और इस बारे में कुछ लोग एलिजिबिलिटी के हवाले से भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो सर्विस रिक्वायर्ड है आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉयज़ हों, परमानेंट एम्प्लॉई हों, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और उसकी सर्विस जो ग्रेड 5 से अगर 10 तक आपकी सर्विस है तो वो 8 इयर्स रिक्वायर्ड है। और अगर आपकी 11 ग्रेड 11 से 16 के एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर 5 इयर्स की सर्विस रिक्वायर्ड है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो उस वक्त आपका परमानेंट होना ज़रूरी है, रेगुलर होना ज़रूरी है। उससे पहले आपकी सर्विस ये अगर पूरी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपका रेगुलर होना ज़रूरी है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ एलिजिबल हैं, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो एलिजिबल नहीं है, अगर परमानेंट हैं तो एलिजिबल हैं। और उसमें यह है कि आपकी सर्विस अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रही है तो वो काउंट हो जाएगी, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपका परमानेंट होना, रेगुलर होना ज़रूरी है इसमें। तो इसमें एज रिक्वायर्ड कोई नहीं होती। जो PMS मिनिस्टेरियल कोटा है इसमें तमाम एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हैं, आपकी जो भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये है PMS मिनिस्टेरियल कोटा के हवाले से। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप PMS मिनिस्टेरियल कोटा में अप्लाई करते हैं और बाद में आप किसी और सीट पे सिलेक्ट हो जाते हैं, स्केल 17 में या किसी भी सीट पे,
तो उसका ये है कि अगर आप अप्लाई करते वक्त उस सीट पे सर्व कर रहे थे तो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, चाहे आप बाद में मूव कर जाते हैं किसी और सीट पे 17 पे चले जाते हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये थी पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से। और अब आ जाते हैं पीएमएस 2022, जो कि ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि ये सीट्स कब तक अनाउंस होंगी और इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कट ऑफ डेट क्या होगी। तो इस हवाले से सबसे पहली चीज़ ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी थी कोविड-19 की वजह से, वो साल 2022 के लिए है। और उसके लिए ये था कि 2022 का जो साल है इसमें जितनी भी सीट्स अनाउंस होंगी उन पे 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी तमाम लोगों को। ये जो पहले 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मिल रही है उसके अलावा 2 साल की रिलैक्सेशन है जो सबको मिलेगी। तो पीएमएस 2022 में क्या ये रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस हवाले से जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर तो ये सीट्स अनाउंस होती हैं 2022 के साल में 31 दिसंबर से पहले पहले एडवर्टाइज हो जाती हैं तो 2 साल की रिलैक्सेशन आप सबको मिलेगी। और अगर ये 2022 के बाद अनाउंस होती हैं 2023 में जाकर होती हैं तो फिर ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन है ये नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ 2022 के साल के लिए है। अब 2022 की कट ऑफ डेट क्या होगी, तो अगर तो ये सीट्स जो पीएमएस 2022 है वो 2022 में ही अनाउंस हो जाता है तो इसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2022 होगी। और अगर ये सीट्स जाके 2023 में अनाउंस होती हैं, दिसंबर के बाद जनवरी में अनाउंस होती हैं या फरवरी में होती हैं, तो फिर इनकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2023 होगी। अब आ जाते हैं कि क्या ये सीट्स अनाउंस हो रही हैं या नहीं हो रही, या इनका स्टेटस क्या है। तो इस हवाले से पीपीएससी ने सेक्रेटरी पीपीएससी की तरफ से एसएंडजीएडी डिपार्टमेंट को एक लेटर भी लिखा गया था कि आप हमें दिसंबर तक रिक्वेजिशन भेजें, हमने बाद में एडवर्टाइज़ करना है। तो अभी तक का जो प्लान चल रहा है, जो पीपीएससी की सोच है या जो एसएंडजीएडी डिपार्टमेंट की सोच है, पीपीएससी ये चाहता है कि सीट्स हमारे पास रिक्वेजिशन जल्दी आ जाए और हम इसको दिसंबर में ये अनाउंस कर दें या दिसंबर से पहले या 31 दिसंबर से पहले पहले एडवर्टाइज हो जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज रिलैक्सेशन अवेल कर सकें। और जो एसएंडजीएडी डिपार्टमेंट है उसकी भी अभी तक यही सोच है कि हम इसको जल्दी अनाउंस कर दें और जल्दी रिक्वेजिशन भेज दें ताकि ये 2022 में अनाउंस हो जाएं और लोग एज रिलैक्सेशन अवेल कर सकें। तो अभी तक दोनों जो पीपीएससी है या एसएंडजीएडी है, दोनों की सोच यही है कि ये 2022 में ही अनाउंस कर दी जाएं। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो पीएमएस 2022 है उसकी एडवर्टाइजमेंट दिसंबर में आ जाएगी और उसमें जो लोग हैं एज जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन है वो तमाम लोगों को मिल जाएगी। ज़्यादातर चांसेस जो 80% चांसेस हैं वो ये हैं। इन केस नहीं आती तो फिर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि एसएंडजीएडी भी यही चाहता है कि सीट्स को जल्दी रिक्वेजिशन भेज दी जाए ताकि ये जल्दी एडवर्टाइज हो जाएं और 2022 के साल में ही हो जाएं ताकि मैक्सिमम लोग एज रिलैक्सेशन अवेल कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 2 साल की रिलैक्सेशन दी है वो सिर्फ 2022 के लिए है। तो ये मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी पीएमएस से रिलेटेड, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा से रिलेटेड और पीएमएस 2021 के रिज़ल्ट के रिलेटेड, वो सारी जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने कोशिश की है कि आपको उनके जो बिल्कुल ब्रीफ से आंसर्स हैं वो इस वीडियो में दे दूं। तो होपफुली आपके जितने भी कंसर्न्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी आंसर करूँ। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।